नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की चर्चा करेंगे। महात्म्य में हम अध्याय 1 के बारे में विस्तार से जानेंगे। पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को जानता है, पढ़ता है और दूसरे को बताता है, उसे भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। आइए सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री भगवते नमः। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। नारायण, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे कि असित, देवल, पैल, सुमंतु, ऋषि सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, ऋषि आप सप्तब्द, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, कपिल, रैभ्य, ऋषि गौतम, कौशिक, गालव, अत्रि, त्रित, शक्ति, बधु, वसु, ऋषि कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कनाद, ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, ऋषि विशाल, जर्जर, जय, जंगम, पार, ऋषि महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, महासेन, आर्त, ऋषि सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, सरभंग, पृथुश्रवस आदि जितने भी ऋषि थे, सभी अपने शिष्यों के सहित, ये सब ऋषि अंगों से सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर और समार्थ कर्म करने वाले, ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रिय आदि गुरु से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत्व हुए। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर सब जब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हमसे कहिए।
हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों के दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया था। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पीतरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पीतरों को श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंधिया, ताम्रनिका, तापी, वैहायसी, नंद, नर्मदा, सरमदा नदियों पर भी गया। पुनः चर्मवंती में स्नान कर पीछे से बंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेम पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता वह कुरुक्षेत्र तथा जंगल देश में घूमता फिरता वह हस्तिनापुर में गया। द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर और कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर और कोई फलाहार का और कोई फेन का आहार करके रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले और बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री शुकदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज संख्य की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकनी बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा ही उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत्य भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको देख रहे थे दूर होकर खड़े होकर रह गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति जाते रहे। उधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे हुए भगवान सुखदेव जी को कमल की कनिका के जैसे कमल के पत्ते में रहती है उस प्रकार मुनि लोग उसको घेर कर वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा दी गई हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त हो रहे थे। इस तरह से प्रथम पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि।